और कुछ कस्टमर्स तो पैसे कम कराते हुए कहते हैं कि अभी तुम मेरे काम आ जाओ, बाद में मैं तुम्हारे काम आ जाऊंगा। नहीं, बाद में क्या तू अपनी फुप्पो की बेटी से मेरी शादी करवाएगा? मतलब मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता, तो फिर क्या काम आएगा तू मेरे? मतलब कुछ कस्टमर तो चाहते हैं कि हम अपनी शॉप पर सिर्फ वही चीज रखें जिसकी उन्हें जरूरत है, अब चाहे वो दूध, रोटी, कॉफी, पेंसिल कुछ भी हो। मतलब यार, ये गोचू लोग हार्डवेयर की शॉप पर जाकर पेनाडोल मांग रहे होते हैं, और जब दुकानदार इन्हें मना करता है कि ये हमारे पास नहीं है, तो ये लोग आगे से जवाब देते हैं कि यार तुम इतनी बड़ी दुकान लेकर बैठे हो और तुम्हारे पास पेनाडोल नहीं है। अबे तो होतिया इंसान, वो दुकान लेकर बैठा हुआ है, डोरेमोन की जेब थोड़ी है कि जो दिल किया निकाल लिया। काहे घबराए, सर जो तेरा टकराए, का दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। हाँ, तो कैसे कट रही है आपकी जिंदगी? तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ देसी कस्टमर्स की। अब क्योंकि मेरी खुद की भी एक शॉप है और दिन भर में मेरा ऐसे बहुत से लीचड़ कस्टमर्स से वास्ता पड़ता रहता है, तो इसी वजह से मैं आपको बिल्कुल बारीकी से इनकी गैर मुनासिब हरकतों के बारे में बता सकूंगा। अब यार, सारे कस्टमर्स इतने लीचड़ नहीं होते, कुछ तो इससे भी कहीं ज्यादा लीचड़ होते हैं। मतलब आप जितनी भी सस्ती चीज क्यों ना बेच दो, लेकिन एक बगैरत कस्टमर आपको लाजमी ये बात कहता है कि बहुत महंगा है भाई, और साथ ही साथ एक मिर्च लगा देने वाली बात भी कह देता है कि पहले वाली दुकान से तो सस्ता मिल रहा है, तुम इतना महंगा क्यों दे रहे हो? अबे तो भूतनी वाले, अगर तुझे पहले वाली दुकान से यही चीज सस्ते में मिल रही थी तो तू अपनी चप्पल घिसकर मेरे पास का गिल्ली डंडा खेलने आया है, वहीं से ले लेता ना भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब ये लोग हमें ऐसे होशियारी सिखा रहे होते हैं जैसे हम तो इस दुनिया में रहते ही नहीं है, बल्कि हमें तो रोहित ने स्पेस से बुलाया है। हम भी जादू के साथ इस दुनिया में आए थे, वो तो जादू हरामी हमें धोखा देकर अकेला चला गया। और कुछ कस्टमर्स तो पैसे कम कराते हुए कहते हैं कि अभी तुम मेरे काम आ जाओ, बाद में मैं तुम्हारे काम आ जाऊंगा। नहीं, बाद में क्या तू अपनी फुप्पो की बेटी से मेरी शादी करवाएगा? मतलब मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता, तो फिर क्या काम आएगा तू मेरे? मतलब ऐसे ऐसे लोग भी ये वाली चीज मारते हैं कि आज तुम मेरे काम आ जाओ, कल को मैं तुम्हारे काम आ जाऊंगा, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता। उल्टा वो तो खुद चलते फिरते लोगों से काम मांग रहे होते हैं। और उन लोगों को तो बिजली की नंगी तारों से मारना चाहिए जो किसी की भी शॉप पर जाकर बिला वजह हर चीज निकलवा लेते हैं और फिर कहते हैं कि बाद में ले जाऊंगा, और फिर वो कभी पलट कर नहीं आते। और ये वही लोग होते हैं जिन्हें उनके खुद के घर वाले बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते, इसलिए वो किसी की भी दुकान पर जाकर अपना मंजन बेचने लग जाते हैं। मतलब अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं लटका रहे हैं तो इसमें हमारा कसूर थोड़ी है यार, जो हमसे इतनी मेहनत करवाते हो। मतलब ये फारिग लोग हमसे दुकान की सारी चीजें निकलवा कर हमसे हर चीज के रेट पूछ लेते हैं, लेकिन लेते एक भी नहीं है, क्योंकि इनकी जेबों में एक फूटी कौड़ी तक नहीं होती, इसलिए बस यही कहते हैं कि बाद में ले जाऊंगा। और ये लोग डायरेक्ट मना इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया तो दुकानदार उसे दो टांगों पर वापस नहीं जाने देगा, इसलिए ये लीचर लोग ये वाली टोपी कराते हैं कि थोड़ी देर में ले जाऊंगा। अब कुछ लोग तो हमारे मुंह पर झूठ बोल रहे होते हैं कि भाई कुछ पैसे कम कर लो, हम हमेशा आपसे ही सामान लेते हैं। जैसे मैं तो कल ही पैदा हुआ हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कि कौन मेरी दुकान पर आता है और कौन नहीं। और जब इनका ये वाला झूठ पकड़ा जाता है तो बजाय शर्मिंदा होने के उल्टा फिर से एक नया झूठ कहते हैं कि कोई बात नहीं भाई, अब आगे से आपसे ही सामान लेंगे। मुझे नहीं पता भाई तू आगे से ले या पीछे से ले, फिलहाल तो मेरी चीज की पूरे पैसे देकर जाना भाई। ये क्या बात हुई कि हम आगे से आपसे ही सामान लेंगे? अब हम लोग जब कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की खूबियां बता रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट असल में इतना महंगा क्यों है, तो कस्टमर चौड़े में बोलता है कि हाँ मैं मत सिखा भाई, हम लेते रहते हैं। बेटा इतना मत लिया करो वरना मसला हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अब कुछ कस्टमर तो चाहते हैं कि हम अपनी शॉप पर सिर्फ वही चीज रखें जिसकी उन्हें जरूरत है, अब चाहे वो दूध, रोटी, कॉफी, पेंसिल कुछ भी हो। मतलब यार, ये गोचू लोग हार्डवेयर की शॉप पर जाकर पेनाडोल मांग रहे होते हैं, और जब दुकानदार इन्हें मना करता है कि ये हमारे पास नहीं है, तो ये लोग आगे से जवाब देते हैं कि यार तुम इतनी बड़ी दुकान लेकर बैठे हो और तुम्हारे पास पेनाडोल नहीं है। अबे तो होतिया इंसान, वो दुकान लेकर बैठा हुआ है, डोरेमोन की जेब थोड़ी है कि जो दिल किया निकाल लिया। मतलब यार, ये जाहिल लोग इस दुनिया में आ तो गए, लेकिन काश थोड़ी अकल भी साथ ले आते तो मजा आ जाता। अब कुछ कस्टमर तो इंतजार कर रहे होते हैं कि जैसे ही हम दुकान बंद करें और वो उसी वक्त एंट्री मार कर कहे कि मुझे कुछ सामान चाहिए। अब बेशक वो लंगोर पूरे दिन में आपकी शॉप पर फालतू के 10 चक्कर क्यों न लगा ले, लेकिन सामान तभी लेने आते हैं जब आप दुकान बंद कर चुके हो। अब उधार लेने वाले कस्टमर भी अलग ही लेवल की जलालत दिखाते हैं। मतलब ये लोग जब भी दुकान से कुछ खरीदते हैं तो चौड़े में बोलते हैं कि ये मेरे हिसाब में लिख लेना, और कुछ लोगों का उधार तो इतना ज्यादा हो जाता है कि उनका उधार अपने पास लिखते लिखते 3-4 रजिस्टर भर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बगैरत लोग हर बार खरीदारी करने के बाद यही कहते हैं कि मेरे हिसाब में लिख लेना। अबे भूतनी वालों, हिसाब चुकाना भी होता है। मतलब ये लोग शायद ये समझते हैं कि एक दिन आसमान से कोई मखलूक आकर इनका सारा हिसाब चुका देगी, इसलिए ये मुतमईन बगैरत अपने खाते को मजीद ट्रैक कर रहे होते हैं। मतलब यार, इनका हिसाब लिखते लिखते 3-4 रजिस्टर भर जाते हैं। दुकानदार भी कहता होगा कि अगर इतने रजिस्टर मैंने स्कूल कॉलेज में भरे होते तो आज मैं इस दुकान पर नहीं होता बल्कि किसी कंपनी का मालिक होता। झूठ बोल रहा है। मतलब इनके उधार तो दिन ब दिन बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ रजिस्टर भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और दुकानदार बेचारा तो इतना बेबस होता है कि उससे रजिस्टर के पैसे तो मांग भी नहीं सकता, क्योंकि ये लीचर लोग अपना उधार तक वापस नहीं करते, तो रजिस्टर के पैसे क्या कद्दू देंगे। और कुछ लोग तो सुबह सुबह दुकान खुलते ही खुला मांगने आ जाते हैं, और जब उनसे कहो कि भाई खुला नहीं है तो कहते हैं कि इतनी बड़ी दुकान होने के बावजूद तुम्हारे पास खुला नहीं है। ये क्या बात करता है यार? अभी तो जाहिल आदमी, ये दुकान है, बैंक थोड़ी है कि जब भी तू खुला मांगने आएगा तो तुझे खुला देंगे। और हमारे मना करने के बाद भी ये हार नहीं मानते, फिर ये हरामी लोग भेस बदल कर हमारी दुकान पर आते हैं और 5 रुपए की चीज खरीद कर वहीं खड़े खड़े खा जाते हैं, और जब पैसे देने का टाइम आता है तो ये माँ के लाडले 1000 के नोट निकाल कर हमें देते हैं।
बहुत तेज हो रहा है। जो इन्होंने बत्ती बनाकर पता नहीं कहाँ रखा हुआ होता है। फिर तो मजबूरन हमें इन नीच लोगों को खुला देना पड़ता है। उस वक्त तो हमारा इतना खून खौल रहा होता है कि दिल तो करता है कि इन हरामियों के पिछवाड़े में आग लगाकर इनसे पूरे इलाके के 10 टक्कर लगवाऊं। फिर मुझे याद आ जाता है कि मैं तो एक शरीफ लौंडा हूँ और मुझे ये सब जेब नहीं देता। लेकिन अगर ये लोग फ्यूचर में भी ऐसे ही हरामीपन करते रहे तो कभी ना कभी कोई दुकानदार इन्हें मौत की नींद सुला देगा और हेडलाइन ये बनेगी कि एक दुकानदार ने जबरदस्ती खुला मांगने वाले की हमेशा के लिए खोल दी। बाकी इस वीडियो में मैंने सारी बातें मजाक में जरूर की है, लेकिन ऐसे लीचर लोग वाकई इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर कोई ऐसा कस्टमर ये वीडियो देख रहा है जो ऐसी हरकतें करता है तो उन्हें ये सब दिल पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कहीं और अगर लेना चाहो तो जरूर ले सकते हो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और लास्ट में मैं एक बात कहूंगा कि ये सब हरकतें जो तुम करते हो इसे कभी बंद मत करना, क्योंकि यही तो कुछ वजूहात है जिससे हमें एहसास होता है कि हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ के लोगों में होशियारी कूट कूट कर भरी हुई है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। ITUSS की टोपी उसके सर पे ना रहे, हम गहराई है और ये महज सिर्फ किनारे। हम गहराई है बेटा कोई 10 साल से, मैंने लिखे सिर्फ रियल लाइफ हाथ से। I'd say